हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दीर्घ विघटन ऊर्जा डेल्टा नॉट समांतर संकुल आयन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में मापी जाती है। समांतर दिशाओं में जब किसी संकुल आयन द्वारा प्रकाशिक अवशोषित होता है तो उसकी निम्न ऊर्जा कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन उसकी उच्च ऊर्जा कक्षक के लिए उत्तेजित हो जाता है। तो अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा का मान डेल्टा नॉट के तुल्य होता है। यदि संकुल के लिए डेल्टा नॉट का मान दृश्य क्षेत्र में संकुल रंगहीन होगा। अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थानीयकरण ऊर्जा का मान -0.4 T2 G N प्लस 0.6 E G N डेल्टा नॉट होता है, जहाँ पे N तथा N डैश क्रमशः T2G तथा EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। संकुल में निम्नलिखित युग्मों में से इनमें प्रथम संकुल के लिए डेल्टा नॉट मान अधिक होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में से क्या पूछा गया? संकुलों के निम्नलिखित युग्मों में से किसमें प्रथम संकुल के लिए डेल्टा नॉट मान अधिक होगा? तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा डेल्टा नॉट दे रखा है, तो डेल्टा नॉट हमारा क्या होता है? अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित ऊर्जा का मान डेल्टा नॉट के तुल्य होता है। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे लिखा है अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति संबंधित ऊर्जा का मान डेल्टा नॉट के तुल्य होता है। इसका जो हमारा मान होता है ये हमारा 3 चीज पे निर्भर करता है। तो पहला अगर हम देखें तो आवेश पर, यानी कि हमारा समानुपाती होता है आवेश। आवेश यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था पे, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा कहता है डेल्टा नॉट, ये हमारा कहता है समानुपाती होता है लिगेंड के। तो यानी हम कैसे, जिसपे हमारे लिगेंड की संख्या अधिक होगी उसमें हमारा क्या होगा? डेल्टा नॉट का मान अधिक होगा। तीसरा अगर हम देखें तो डेल्टा नॉट, तो ये हमारा क्या होता है? निर्भर करता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो यानी अगर हम देखें, अगर हमारा क्या आ जाए 3D का आ जाए या फिर 4D का या हमारा 5D का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 5D का हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, फिर 4D और फिर हमारा 3D। चौथा अगर हम देखें तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा नॉट, ये हमारा कहता है प्रबल लिगेंड पे, प्रबल लिगेंड। यानी अगर हम देखें तो प्रबल लिगेंड का मान दुर्बल लिगेंड से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखा है। तो प्रश्न में से पूछा गया है कि प्रथम संकुल के लिए डेल्टा नॉट का मान अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है? अगर हम ए देखें तो ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें कोबाल्ट दे रखा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो F6, और ये हमारा क्या है? 3- तथा CONH3 का 6, और ये हमारा 3+। यानी यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा कोबाल्ट होता है इसमें हमारा क्या था? +3, और इस कोबाल्ट पे भी हमारा क्या होगा? +3 आवेश आएगा। तो यानी हमने क्या देखा? दोनों पे हमारा क्या है? +3 है। तो यानी हमने क्या बताया था? ऑक्सीकरण अवस्था पे हमारी क्या, ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी ज्यादा होगी डेल्टा नॉट का मान उतना ज्यादा होगा। यानी हम देखें तो दोनों में हमारा क्या आ गया? समान आ गया। यहाँ पे भी +3, ये भी हमारा +3 है, तो यहाँ पे समान आ गया, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा हमें क्या दे रखा है? तो दूसरा अगर हम देखें, दूसरा हमें दे रखा है COH2O6, और यहाँ क्या है? 2+ है। अगर तथा देखें, तथा दूसरा हमारा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है COH2O पे 6, और ये में क्या दे रखा है? 3 पे प्लस। तो पहले विकल्प में हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमारा क्या है? दूसरे वाले का हमारा क्या है? अधिक है पहले वाले से। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा कि प्रथम संकुल के डेल्टा मान अधिक होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं पहला हमारा गलत है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोबाल्ट पे हमारा आवेश क्या आ जाएगा? +2, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? +3। तो यानी हमने क्या देखा? आवेश हमारा किस पे ज्यादा है? तो हमारे दूसरे वाले पे आवेश ज्यादा है। तो यानी हम कह सकते हैं डेल्टा नॉट का मान किसका ज्यादा होगा? डेल्टा नॉट का मान इसका हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसका हमारा क्या होगा? कम होगा। लेकिन प्रश्न में से क्या पूछा गया कि प्रथम संकुल का डेल्टा मान का मान अधिक होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं बी विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा में क्या दे रखा है? R, और यहाँ पे क्या दिया है? H2O, ये हमारा क्या है? 6, ये 3+, तथा COH2O का 6, 3 पे प्लस। तो तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा में क्या दे रखा है? RH, यानी ये हमारा क्या है? रोडियम है। और यहाँ पे दे रखा है दूसरा हमारा क्या है? कोबाल्ट है। तो यानी से अगर हम देखें ये हमारा क्या होता है? 4D में आता है, जबकि जो हमारा कोबाल्ट है ये हमारा किस में आता है? ये हमारा 3D में आता है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि प्रथम संकुल हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे हमने बताया था कि जो डेल्टा नॉट का मान होता है सबसे अधिक हमारा क्या होता है? 5D का होता है, फिर 4D का, फिर हमारा सबसे अधिक हमारा क्या होता है? 5D में, फिर 4D में, फिर 3D में। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या 4D है और हमारा 3D है। यानी हम कह सकते हैं प्रथम संकुल हमारा क्या होगा? डेल्टा नॉट का मान ज्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें देखें प्रथम संकुल के डेल्टा का मान क्या है? अधिक है। तो अगर हम डी देखें तो डी में दे रखा है कोबाल्ट, और यहाँ पे भी देखा है कोबाल्ट। यानी अगर हम देखें यहाँ पे कोबाल्ट में हमारा क्या होगा? +3 होगा, और इसमें हमारा क्या होगा? +3। और यहाँ पे जो हमारा NH3 है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये CN है, ये मेरा क्या है? लिगेंड है। यानी कि दोनों में हमारा क्या होंगे? समान होंगे, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो हमने क्या देखा? जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।